स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को जी बिल्कुल एग्जाम हॉल में 100% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जी बिल्कुल एकदम जो है जुड़े रहिए पूरा वीडियो के लास्ट तक। जी बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो देखिए वाद विवाद संवाद क्या है। ठीक है, एक नंबर, बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है और करना कुछ ज़्यादा है। ठीक है जी, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। ठीक है, क्या है? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। ठीक है, करवक किसकी रचना है? ठीक है, करवक जो है किसकी रचना है? तो करवक जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जी बिल्कुल एकदम प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, कामचोर क्या है? कामचोर कौन सा समास है? ठीक है, कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर जो है ना तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो जी बिल्कुल एकदम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो देखिए कौन सा ऐसा रचना है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो रचना हो गया उर्वशी। ठीक है, आजकल कौन सा समास है? तो आजकल हो गया आप लोगों का अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोगों को 6 नंबर। ये हार जीत कविता कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है, हार जीत जो कविता है किस कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है, तो कहीं न कहीं, ठीक है, कहीं न कहीं हार जीत होते रहता है। ओके, चलिए उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उत्जोड़घाटन। ठीक है, उत्जोड़घाटन। चलिए रंगून कहाँ है? ठीक है, रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है प्यारे भाइयों? तो जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए बर्मा में है। बर्मा कहाँ है? तो म्यांमार। म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आत्मिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, मालती के पति का नाम क्या है? ठीक है, मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर नाम था उसका। क्या था? महेश्वर नाम था। चलिए प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से देखते चलेंगे। अब की बार 95 पार के लिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। कमेंट रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का। ठीक है, देखिए बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। चलिए बातचीत शीर्षक के रचनाकार है, तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार हो गए बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उसके बाद उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए प्यारे दोस्तों, एक एक शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ और गर्दा गर्दा करते रहेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हो गए रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखेंगे प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ठीक है, तो प्रेम के पीर के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जैसी जी। चलिए उसके बाद देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञा जी है। ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, प्रसाद जी की नहीं, सॉरी, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो वो रचना का नाम है देवदासी। ठीक है, देवदासी जो है प्रसाद जी के नहीं है। उसके बाद कवायनी, झरना, आंसू उनका लिखा हुआ है। ठीक है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कहानी का नाम था उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर किए थे। ठीक है जी बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नांकित में से कौन से, ठीक है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? ठीक है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार जो है बिहार के? तो रामधारी सिंह दिनकर। ओके मेरे प्यारे भाइयों, अब तुलसीदास अपने पेट कैसे भरते थे? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का। तो कथा वाचन करके, ठीक है, कथा वाचन करके तुलसीदास अपना पेट भरते थे, उन्हीं से उनको कुछ रोजी मिलता था। चलिए देखिए उसके बाद देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा, तो शिक्षा के है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति। अब देखिए, जब गांव का घर कविता के कवि है, देखिए गांव के घर जो लिखे उनका कवि कौन है? तो गांव के घर जो कविता लिखे तो उनका नाम था ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति। चलिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद आ गया आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल एकदम ध्यान देते रहना है और गर्दा गर्दा कर देना है। अब की बार जो है एग्जाम हॉल में जी बिल्कुल एकदम मार के आना है आपकी बार 95 पार। ठीक है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ठीक है, ओ सदा नीरा में तो देख लीजिए महात्मा गांधी का। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी जो थे ना, वो किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास देखिए। जूठन शीर्षक किस विद्या की है? कि विद्या क्या है? ठीक है, जूठन शीर्षक की विद्या
क्या है, तो जूठन शीर्षक की विद्या है आत्मकथा, ठीक है, जूठन शीर्षक आत्मकथा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जी हाँ प्यारे दोस्तों एकदम बने रहिए वीडियो के अंत तक। जी बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी थी, तो अपने सॉरी कामायनी, क्या है, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की जो है सबसे श्रेष्ठ कृति मतलब सबसे अच्छा था कामायनी। निम्नांकित में कौन अज्ञा का उपन्यास नहीं है, ठीक है, अज्ञा जी का लिखा हुआ उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, तो प्यारे भाइयों जान लीजिए अपने अपने अजनबी लिखे थे, ठीक है, नदी के द्वीप लिखे थे, शेखर एक जीवनी लिखे थे, लेकिन त्रिवेणी नहीं लिखे थे, इसलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सयोपुर में हुआ था, ठीक है, सयोपुर में। मालती किस शीर्षक की पात्रा है, ठीक है, मालती जो है ना किस शीर्षक की पात्रा है, तो मालती रोज शीर्षक की पात्रा है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु का कारण था कार दुर्घटना, ठीक है, क्या था, कार दुर्घटना। रजनीश की संधि विच्छेद कर, रजनीश की संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, रजनी जोड़ ईस रजनीश, ठीक है। पवन का संधि विच्छेद करे तो पोज और अन पवन, ठीक है। सत्कार का संधि विच्छेद करे तो सत जोड़ कार, क्या हो जाएगा 33 नंबर का, सत जोड़ कार, ठीक है, सॉरी सत्कार है ना, 33 नंबर देखिए जी, गौर से देखिए, सत जोड़ कार एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। विद्या का संधि विच्छेद, विद्यालय का तो विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, इसमें हमको विशेष बताना ना पड़े, ठीक है, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। चलिए देखिए, दिनेश का संधि विच्छेद करे, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दिन जोड़ ईस, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्यारे भाइयों उपसर्ग का मतलब होता है अगला अक्षर उपसर्ग हो गया, प्रत्यय का मतलब पिछला, ठीक है, तो आ उपसर्ग हो गया, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था आप लोगों का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, देखिए पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो पूर्णिमा में हो गया ईमा प्रत्यय हो गया, बोले ना लास्ट वाला हो गया प्रत्यय और शुरू वाला हो गया जी उपसर्ग। जलज में कौन सा समास है ना, 38 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जलज में हो गया आप लोगों का कौन सा, कर्मधारय। और देवालय का कौन सा समास है, देवालय में तत्पुरुष, देवालय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। चलिए बहुत बढ़िया। लंबोदर का कौन सा समास है, ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है, जी हाँ प्यारे भाइयों 40 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। द्विगु सॉरी बहुब्रीहि हो गया, लंबा, लंबम उद्रम यस्य स, तो जिसका लंबा उदर जो है लंबा हो उसे क्या कहते हैं, तो लंबोदर, तो बहुब्रीहि समास हो गया। रात दिन कौन सा समास है, ठीक है, रात दिन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, रात दिन कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब प्रतिदिन कौन सा समास है, जी हाँ बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का, अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, 43 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अग्नि, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, ठीक है। ईश्वर, देखिए क्या कह रहा है, ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची है, ठीक है, ईश्वर का पर्यायवाची है, तो ईश्वर जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो परमात्मा हो जाएगा। अंधकार का विलोम होगा, तो अंधकार का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्रकाश हो जाएगा। अदेह का विलोम क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल एकदम देखिए यहाँ पर अदेह का विलोम क्या हो जाएगा, तो अदेह का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदेह, ठीक है, अदेह तो संदेह, ठीक है। गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो काला हो जाएगा। ठंडा का, देखिए गोरा जैसे हुआ ना, तो गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठंडा का विलोम क्या होगा, तो जी बिल्कुल एकदम जानबे करते हैं आप लोग विशेष रूप से, तो इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ऑप्शन बी हो गया आप लोगों का गर्म। और दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा, तो दिवाकर का विलोम भी आप लोग जानते हैं निशाकर होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए साधारण का विपरीतार्थक क्या होता है, देखिए साधारण का विपरीतार्थक होता है असाधारण, ठीक है। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द हो जाएगा आप लोगों को, जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, सदाचारी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द, तो निर्धन है ना। देखिए घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जी बिल्कुल। इसका मतलब होता है गहरी नींद से सोना, ठीक है, गहरी नींद में सोना। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो चैन के बंसी बजाना का अर्थ है आराम से रहना, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा।
राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो राई के पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। एकदम छोटा सा बात है उसको जो होता है कन्फ्यूसी कर देता है ना इधर से उधर, जिसको चुगलखोर कहते हैं। चलिए देखिए, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है हाथ पांव मारना प्रयास करना। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का परफेक्ट आंसर। चलिए देखिए, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर देखते चलेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो जी, तेज दौड़ना, ठीक है। हवा से बात करना मतलब तेज दौड़ना है। उसके बाद धर्म की विशेषण है, तो धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो धार्मिक हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों का। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। और वो शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी। मिट्टी का बर्तन जो है गर्म पानी में क्यों धो रही थी, क्योंकि उन्हें दही जमाने के लिए बर्तन चाहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा एकदम आसानी से। तो आप लोग आइए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि अगर किसी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, चलिए तो इसकी पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद सर्च मार देंगे स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मारने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसको टच करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, कहाँ नीचे की ओर, कैसे तो ऐसे, ठीक है। और जाएंगे जी बिल्कुल एकदम जाएंगे आप लोग, जी बिल्कुल कहाँ जाएंगे आप लोग को, कहाँ जाना है, तो आप लोग जी जिस क्लास में पढ़ते हैं उस जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जाना होगा। जैसे देखिए 12th का है, जो आर्ट्स हो गया, 10th का सब्जेक्ट हो गया, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हो गया, और यहाँ 12th आईएससी है, तो आईएससी पर क्लिक कर दिए, ठीक है। आईएससी पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, फिजिक्स का नोट्स दे दिया गया है। आप कहिएगा सर झूठ बात, तो हम झूठ तो होने नहीं देंगे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ उसने कहा था 2 नंबर चैप्टर के खोल दिए, आज 2 नंबर चैप्टर को खोले, तो ये देखिए हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर को कौन सी कहानी मानी जाती है। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन सब दे दिया गया है और आंसर नीचे दे दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, टोटल सब्जेक्ट का दे दिया गया है। ओके, टोटल सब्जेक्ट का आप लोगों को नोट्स यहाँ पर दे दिया गया है, हिंदी के साथ इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी का। तो प्यारे भाइयों इतना ही के साथ आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।